कोविड-19 एक वायरस, कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसने आज पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। लेकिन चाहे बीमारी कोई भी हो, सभी के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चाहे बीमारी कोई भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन आप अपने मनोबल, दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक मानसिकता, अपनी आत्म क्षमता, पूरे विश्वास से ही किसी भी बीमारी, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि सभी बीमारियों से सबसे ज्यादा घातक बीमारी, जी हां, सबसे ज्यादा घातक बीमारियों के वैसे साइड इफेक्ट्स है जिसे अवांछित तत्व, अपराधी, लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोग हमेशा और हमेशा बढ़ाते ही हैं। उन्हें लोगों की तकलीफ और दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। वैसे भ्रष्ट, अपराधी, लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोग ऐसी परिस्थितियों में भी अपना उल्लू सीधा करते हैं जब लोग बहुत ही तकलीफ में होते हैं। 100 बात की एक बात तो यही है कि मनोबल ऊंचा हो, इच्छा शक्ति दृढ़ हो और अपनी जीत का पूरा पूरा भरोसा हो। अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, इसका कोई विकल्प नहीं। अपने अपनों का पूरा पूरा ख्याल रखें, और केवल अपनों का क्यों, सभी का, अपरिचितों का भी, जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते, सभी की सहायता करें, भरपूर सहायता करें। यही है सीधी बात, बाकी सारी बातें बेमानी है, विपरीत है, उल्टी है। किसने की है उल्टी बात, सांप के बिल में डाला हाथ। बिच्छू सारे घूम रहे हैं, हाथों में सब डाल के हाथ। जब सूख रहे आंसू हैं सबके, जब कांप रही तन्हाई है, जब धुआं नहीं पीने को, सिर्फ गद्दारी और खाई है। जब चुन चुन कर धोखा मिलता है, पैबंद से सपने सीता हूँ। एक एक सांस को तरस रहा, ऐसे लोगों के संग जीता हूँ। खून भी पी लो, आंसू भी, जीना मरना संसार में है। प्यार में सांस मैं लेता था, पर धोखा भी अंधकार भी है। गाली है स्वीकार मुझे, क्योंकि चाहत ताली की है। कुछ भी छोड़ो है मंजूर, पर हिम्मत कभी न होगी दूर। तेरा जीवन तेरा है बस, नहीं किसी और का। उन लोगों ने जात दिखाई, रिश्ता ढूंढे राख का। डर और खौफ मिले खाक में, आंख मिलाकर बात करो। जीते रहे हैं, जीते रहेंगे, मरने की न बात करो। सांस हमारी जिंदा है, इस दुनिया पर जिद भारी है। कोरोना की ऐसी वैसी, आखिर तो ये बीमारी है। ये लोग सारे घूम रहे हैं, पहन आदमी की खाल। उसने ही तो कर डाला है, जीना मरना हाल बेहाल। मत भूलो तुम जिंदा हो, तेरी हिम्मत भारी है। निराश बीमार हताश मत होना, जिम्मेदारी भारी है। तू जीता है तू जीतेगा, किसकी है औकात यहाँ। तुम में बात बहुत है खास, इससे बड़ी नहीं बात यहाँ। चल खड़ा हो, जुटा तू ताकत, प्राण फूक दे दुनिया में। अपने जीवन का फूक मशाल, धूम मचा दे मचा बवाल। धूम मचा दे मचा बवाल, धूम मचा दे मचा बवाल। सच्ची, सीधी और सपाट बात तो यही है कि यदि जीवन का लक्ष्य महान हो, ऊंचा हो, तो संभावना तो इसी बात की है कि आप भटकेंगे तो बिल्कुल नहीं। याद है ना, अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में
सूर्यकांत ने लिया था मजबूत फैसला, निकल पड़े थे नए डगर पर। हमें भी निकलना पड़ेगा अपनी खोज के लिए एक नए सफर पर। अपने अंदर झांकिए, जरूरत इसी की है। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। थोड़ा सोचिए, 1940-45 के दौर में जब भारत गुलामी के दौर में सांसें ले रहा था, आजादी के संघर्ष के साथ हिंदुस्तान जी रहा था, तब सभी को एहसास था कि शिक्षा बहुत जरूरी है। यह आपको अनेक संकट से पार लगा सकती है। लेकिन वैसे सभी लोगों अब ब्रह्मा जी रामनाथ प्रसाद सिंह में एक बहुत बड़ा अंतर था। अधिकांश लोग जहां अपने नीच परिवार में शिक्षा के लिए चिंतित रहते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे कि आखिर किस प्रकार से सभी को शिक्षा दी जाए, वहीं रामनाथ बाबू पूरे समाज, पूरे क्षेत्र, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से शिक्षा मिले, किस प्रकार से मिले, इसके लिए न केवल चिंतन करते थे, चिंता करते थे, बल्कि समर्पित भी रहते थे। और उन्होंने अपनी योजनाओं को, अपनी सोच को जमीनी स्तर पर कार्य रूप में परिवर्तित किया। वे निर्णय लेते थे और उसे जमीन पर उतारते भी थे, बिना किसी की सहायता के, पूरी तरीके से अपनी क्षमता के साथ। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, समाज में सभी को अपने सपने में अपना हिस्सेदार, अपना साझीदार बनाकर। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जिस समय शिक्षा की अलख न जगी थी, जनता अंधविश्वास में जकड़ी थी, तब ब्रह्मा ने अपने भवन में एक पाठशाला खुलवाई। बाद में अपनी भूमि दान में देकर मध्य विद्यालय की 1940 में स्थापना करवाई। संचालन अपने हाथों में रख योग्य शिक्षक की नियुक्ति करवाई। समाज के सभी वर्गों से, चाहे वो जितना भी उपेक्षित हो, सभी का प्रतिनिधित्व दिलवाया। पुनः 1947 में इसी चौधरी परिवार ने अपनी जमीन दान में देकर उच्च विद्यालय की भी स्थापना करवाई। ब्रह्मा के पूर्वज ने कई बाग बगीचे थे लगवाए, कई ताल सरोवर खुदवाए।
जन कल्याण हेतु सभी कार्य थे करवाए। रामनाथ बाबू एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुआयामी था, मल्टी डायमेंशन, सभी की चिंता, सभी का ख्याल, बिना किसी सुपरमेसी के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या, सबसे जबरदस्त समीकरण, अपने निज परिवार, समाज, पूरे क्षेत्र और संपूर्ण वातावरण को सर्वोच्च प्राथमिकता, सच के प्रति समर्पण, सर्वस्व अर्पण, अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, सभी लोगों के लिए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान, पहचान और मुस्कान के लिए पूरी तरह से समर्पित ब्रह्मा जी, रामनाथ प्रसाद सिंह एक ऐसा चरित्र जिसके व्यक्तित्व में गहराई थी, जो अपने समय से सालों साल आगे थे। सोच समाज के प्रति जो पूरी तरह से समर्पित थी, विज्ञान और आधुनिकता के साथ, नैतिक मूल्यों से भरपूर, परंतु रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन और समाज की तमाम विसंगतियों के विरुद्ध। ब्रह्मा जी अद्भुत क्षमता से भरपूर, न केवल पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन को क्षमता, बल्कि सटीक योजना बनाकर उसे कार्य रूप में परिणत कराने का गजब का जज्बा। यदि इनके दिल दिमाग में कोई विचार तार्किक स्तर पर प्रमाणित हो जाता, तो फिर समाज के विरुद्ध संघर्ष से भी कोई परहेज नहीं, विचारों में रूढ़िवादिता का कोई स्थान ही नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रामनाथ बाबू ने साइमन गोबैक सहित अनेक आंदोलनों में भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की हर संभव सहायता की, उन्हें गोलबंद किया और अपने पूरे क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन को तीव्रता प्रदान की। देशभक्ति के प्रति अपने समर्पण के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं से भावनात्मक रूप से जुड़े ब्रह्मा जी की खासियत यह भी थी कि वे किसी के साथ भी उसकी सामाजिक हैसियत या रुतबे का ख्याल किए बिना अपनत्व की भावना में डूबकर घुल मिल जाते थे। जीवन पर्यंत इन्होंने समाज की सेवा की, वह भी ऐसी वैसी तथाकथित समाज सेवा नहीं, समाज में वैसा योगदान जहां भावनात्मक और भौतिक व्यावहारिक स्तर पर भी वे प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते थे। किसी की जाति, समुदाय, वर्ग या फिर उसकी आर्थिक क्षमता ही ब्रह्मा जी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। बस हर किसी का सहयोग और उसकी अपेक्षाओं, जरूरतों, आकांक्षाओं को पूरा करना। शिक्षा के प्रति बहुत अधिक झुकाव, और वह भी पारिवारिक नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर सभी के लिए, बिना किसी भेदभाव के। ब्रह्मा जी ने अपनी जमीन पर अपने ही भवन में पहले प्राथमिक, फिर मध्य और उच्च विद्यालय की शुरुआत की। सारा खर्च ये स्वयं वहन करते तो थे, लेकिन उसका एक सशक्त सामाजिक आवरण भी था। समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व विद्यालय की प्रबंधन समिति में था, और इसमें वे उपेक्षित वर्ग भी शामिल थे, क्योंकि रामनाथ बाबू की परिभाषा में सभी सशक्त हैं और किसी को न तो उपेक्षित समझना चाहिए और न ही ऐसा मानकर व्यवहार ही करना चाहिए। किसी भी विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षक होते हैं, और सभी शिक्षक ब्रह्मा जी के दिल दिमाग का हिस्सा थे। पूर्ण मान, पूरा सम्मान, पूरी पहचान। इस संदर्भ में विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के ठाकुर प्रसाद, मध्य विद्यालय के अवध बिहारी सिंह, भोला सिंह, विज्ञान के शिक्षक राम स्वरूप प्रसाद सिंह की चर्चा बहुत अधिक आवश्यक है, प्रासंगिक है, जो जीवन पर्यंत इन्हीं के साथ इनके घर में रहे। सभी शिक्षक या फिर विद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी ब्रह्मा जी के परिवार के सदस्य के रूप में रहे। इसके पीछे मूल कारण यह भी है कि पढ़ना और पढ़ाना ब्रह्मा जी का शौक था, जीवन का अटूट हिस्सा। इनके पास एक समृद्ध लाइब्रेरी थी, जिसमें अनेक दुर्लभ पुस्तकें और पांडुलिपियां रखी थी। अनेक विद्वान और साहित्यकार विशेष रूप से इनसे मिलने और इनके पुस्तकालय का भ्रमण करने आते रहते थे, जिनमें राहुल संस्कृतायन प्रमुख रूप से शामिल हैं। ब्रह्मा जी के विशाल 10 एकड़ के बगीचे में सभी सब्जियां, पेड़ पौधे, सामान्य और दुर्लभ फूल, औषधियां, जड़ी बूटी आदि को स्थान मिला था। औषधीय पौधे, जड़ी बूटी अर्थात कुल मिलाकर प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी के पुरजोर समर्थक इस महान व्यक्तित्व को इस बात का भी श्रेय जाता है कि संपूर्ण क्षेत्र में और अपनी पहचान के लोगों तक इन्होंने इस संदेश को व्यावहारिक स्तर पर न केवल पहुंचाया, बल्कि उन्हें लाभान्वित भी किया। वे सभी को किसी बीमारी की औषधि बताते भी थे और उपचारित भी करते थे।
तरह तरह की सब्जियों, भोजन में अनेक व्यंजनों, सभी के साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के भोजन करना, ये सभी रामनाथ बाबू के स्वभाव में शामिल था, जो उनके सामाजिक व्यवहार में गहराई से परिलक्षित होता था। इसी के लिए वे सभी के प्रिय थे, सभी के हितैषी, सभी का ख्याल रखने वाले, बिना किसी भेदभाव के। जीवन पर्यंत इन्होंने अपने क्षेत्र में सबसे प्रमुख राजनीतिक दल को नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन उसी राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं के आग्रह पर भी इन्होंने कोई चुनाव कभी लड़ा ही नहीं। चुनावी राजनीति नहीं, केवल और केवल सेवा, सेवा और सेवा, लोगों की सेवा, राष्ट्र की सेवा, यही इनके जीवन का मूल मंत्र था, जिस पर जीवन के अंतिम क्षण तक बिना डिगे वे चलते रहे, अनवरत, लगातार लगातार। पंडित जवाहरलाल नेहरू से व्यक्तिगत और पारिवारिक तौर पर जुड़े ब्रह्मा जी के भावनात्मक संबंधों को इसी बात से जाना जा सकता है कि पंडित जी हमेशा हमेशा इनके विषय में जानकारी लेते रहते थे। और जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री का निधन हुआ था, तब रामनाथ बाबू इतने अधिक भाव विवल हुए थे कि अपने सभी व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों को तत्काल रोक दिया। तब बिहार की राजनीति के आकाश में चमकते दो सितारे थे, श्री बाबू और रामचरित्र बाबू। दोनों से प्रगाढ़ था अपनापन, पारिवारिक संबंध और दिल का रिश्ता। लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर श्री बाबू से इनका गहरा मतभेद था। परिणामतः राजनीतिक दूरी तो थी, लेकिन न तो इन्होंने और न ही श्री बाबू ने अपने मतभेदों को, अपने वैचारिक मतभेदों को कभी भी व्यक्तिगत या भावनात्मक संबंधों पर हावी होने दिया। दूसरी ओर रामनाथ बाबू की राजनीतिक विचारधारा रामचरित्र बाबू से बहुत मिलती थी। परिणामतः यहाँ वैचारिक प्रगाढ़ता मजबूती के साथ थी। अपने आदर्शों से ब्रह्मा जी अर्थात रामनाथ प्रसाद सिंह ने कभी भी कोई समझौता नहीं किया, न तो अपने दिल दिमाग को और न ही किसी और को इन्होंने कभी भी कोई धोखा दिया। तभी तो ब्रह्मा जी सभी के अपने थे, सभी के जीवन पर्यंत रहे और आज अपने जैविक शरीर का परित्याग किए इन्हें 50-55 साल से अधिक हो गए, लेकिन आज भी वे उपस्थित है साक्षात लाखों लाख लोगों के दिलों में उनके साथ। सवाल तो कई हैं, लेकिन अब तो यह सवाल ही ऐसा है जिसका जवाब सभी के पास है, सभी लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी को लोग इतना चाहते क्यों हैं? और जवाब बिल्कुल सटीक है, बहुत ही सिंपल। यदि आप लोगों के दिल में रहेंगे तो लोग आपको चाहेंगे ही, प्यार करेंगे ही, क्योंकि आप ही तो हैं उनके अपने। बोल ब्रह्मा बोल, कैसे प्यार सभी का पाया। बोल ब्रह्मा बोल, कैसे प्यार सभी का पाया। एक अति खुशहाल रियासत ब्रह्मा की थी बड़ी रियासत। 2000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैली थी इनकी रियासत। ठाठा से साठा की सीमाओं से बंधी थी इनकी रियासत। सभी जगह भाईचारा था, ऊंच नीच का भेद नहीं था, जाति धर्म का भेद नहीं था। जैसा भाव राजा का होता, वही भाव सब में है पलते। जैसा भाव राजा का होता, वही भाव सब में है पलते। जैसी ज्योति दरबार में जलती, वही चमक सब जगह है होती। जैसी ज्योति दरबार में जलती, वही चमक सब जगह है होती। वही चमक सब जगह है होती। बोल ब्रह्मा बोल, कैसे प्यार सभी का पाया। बोल ब्रह्मा बोल, कैसे प्यार सभी का पाया। समय के साथ जन्म हुआ ब्रह्मा जी के पौत्र का। निश्चित रूप से जैसा आपका परिवार होगा, संस्कार वैसा तो होगा ही। अपने दादाजी और अपने पिता की क्षमताओं से परिपूर्ण थे ही, उसी भावना से परिपूर्ण होकर ब्रह्मा जी के परिवार में आया था यह नया अतिथि, नया सदस्य।
परिणाम सभी का मन हर्षित था, पुलकित था। पूरा वातावरण, सभी लोग गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। अग्रहण मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि हस्त नक्षत्र चित्रा प्रीतियोग मिथुन लग्न चित्रा नक्षत्र गुरुवासरे कन्या राशि नाम प्रेम नारायण एक विलक्षण बालक था जन्मा। नंद बाबू वकील के घर पर बेगूसराय में जन्म हुआ था उसका। हर तरफ खुशियां ही खुशियां, ब्रह्मा जी के दरबार में खुशियां मनाई जाने लगी थी खुशियां। एक पुष्प जो खिला था उनके उपवन में, कमलाकांत के प्रथम पुत्र के जन्म की मनाई जाने लगी थी खुशियां। पशु पक्षी और बगिया के सारे फूल पौधे झूमने लगे थे कई दिनों तक। हर ओर उत्सव ही उत्सव का माहौल गया था बन। सबका हर्षित हुआ था मन, सबका हर्षित हुआ था मन, सबका हर्षित हुआ था मन। हर बालक तो राम ही है, हर बाला है सीता। यही तो है सत्य सनातन की मान्यता, उच्च परंपराएं। लेकिन इसे दृढ़ और सशक्त बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। ब्रह्मा जी के परिवार में भी माहौल ऐसा ही था, संपूर्ण वातावरण। वास्तव में परिवार के संस्कार से ही किसी भी नए मेहमान के भविष्य, उसके संस्कार, उसके संसार का निर्माण होता है। यह श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है, जिसके लिए पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि शोभा दशरथ भवन की को कभी वर्णय पार। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि दशरथ जी के राजमहल के महिमा का वर्णन कर सके। क्यों? इसलिए कि सारे जगत का पिता यहाँ दशरथ जी को पिता कह करके संबोधित कर। ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमकी चलते रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र।
मुनि मन राजा, कहा बोलाई बजाओ हु बाजा। जब भगवान आ गए तो परमानंद की प्राप्ति महाराज दशरथ जी को हुई। तो उस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, जिस भूमि पर भगवान ने बाल लीला करके अपने भक्तों को सुख प्रदान किया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाए। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाए। अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु बचनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र। ठुमकी चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर। सुहाग नासिका में चारु, लटकत लटकनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र। ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र। श्री रामचंद्र कृपा। सूर्यकांत में बातें केवल और केवल वैसी जो इस धरती, इस ब्रह्मांड की अटल सच्चाई है, अकाट्य, जिन नियमों का कोई विकल्प नहीं। हम हर क्षण परीक्षा से गुजरते हैं, अभी भी गुजर रहे हैं, और यकीन मानिए यह परीक्षा बहुत बहुत कठिन है, लेकिन इसे उत्तीर्ण करना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। सत्य, सकारात्मक मानसिकता और मूल मानवीय गुणों को अपने हृदय में भरकर ही आप पास कर सकते हैं जीवन की यह परीक्षा, जीत सकते हैं यह लड़ाई, यह जंग। याद रखिए, समय बहुत भारी है, लेकिन यदि दिल में सच्चाई है तो उस पर भारी है आप और हम सभी, हम लोग। आप अपना और अपने अपनों का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। जब न धरती की समझ थी, ना समझ आकाश की,
तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की, आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की, सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की, सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।